आज मैं आपको हेयर ग्रोथ की सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी देने जा रहा हूँ। चाहने को मैं भी आपको 10 जड़ी बूटियों वाली रेमेडी बनाकर दे सकता था, लेकिन वो रेमेडी भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव ना होती आपके बालों के लिए जितनी ये सादी सी रेमेडी है। आज जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अंडे की सफेदी और दही की रेमेडी। यकीनन अब से पहले आपने इस रेमेडी के बारे में सुन रखा होगा। अगर हमारे बुजुर्गों की बात करें तो हमारे बुजुर्गों के ज़माने में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी और अगर आप उनसे पूछ के देखें तो ये रेमेडी बेहतरीन नताइज देती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और ये इतनी सादा है, इसके मद्देनज़र शायद लोग इसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन यकीन माने आज भी इस रेमेडी से ज़्यादा इफेक्टिव और इस रेमेडी से ज़्यादा आपके बालों के लिए अच्छी शायद ही कोई और रेमेडी हो। इस रेमेडी में दही इस्तेमाल होता है, दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। दही का आपके सर पर इस्तेमाल आपके बालों को ग्रो करने में मदद करता है। इसके अलावा दही में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात मौजूद होती हैं। आपके स्कैल्प पे से बैक्टीरिया की जो लेयर होता है, फंगल की जो लेयर होता है, उसका खात्मा करता है दही। इसके अलावा दही का इस्तेमाल जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है, यानी खुश्की को रिमूव करता है, आपका स्कैल्प साफ करता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो आगे चलकर ग्रोथ करते हैं। अगर आपके स्कैल्प पर खुश्की जमी रहेगी तो कभी भी आपके बाल ग्रोथ अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अंडा हम यूज कर रहे हैं इस रेमेडी में। अंडा बेहतरीन चीज है आपके बालों के लिए। खैर, इसमें हम अंडे की सफेदी यूज करेंगे। अंडे की सफेदी में तमाम किस्म के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि आपके बालों को ग्रो करते हैं। इसके अलावा अंडे की सफेदी में प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके बालों के लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं आपस में और अंडे की सफेदी और दही की रेमेडी बनती है और ये रेमेडी आपके सर पर अप्लाई होती है तो आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो देखने के लायक होती है। तो ये रेमेडी आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ, आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। आपने अपने बालों के अकॉर्डिंगली बनानी है। जितनी आपके बालों के अकॉर्डिंगली चाहिए होगी आपने उस हिसाब से बनानी है। मैं आपको यहाँ रेशो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ले रहा हूँ इस वक्त 2 चम्मच दही ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच ही अंडे की सफेदी डालने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। यानी आपने सेम पोर्शन में दोनों चीजें लेनी है। जितना दही लेना है उतना ही अंडे की सफेदी लेनी है। अगर आपके बालों की नीड ज्यादा है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 हिस्सा अंडे की सफेदी और 2 हिस्से आप दही भी ले जा सकते हैं। इस रेशो में भी ले सकते हैं। चाहे तो आप दोनों को हाफ हाफ भी ले सकते हैं। लेकिन इसको जो एक चीज़ है यहाँ, क्योंकि वीडियो में हमारे पास कम टाइम होता है, मैं इसको इतना ज़्यादा अच्छी तरह बीट नहीं करूँगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है और यकजान कर लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बीट कर पाऊँ, लेकिन ये अभी अच्छी तरह बीट नहीं हुआ। इसको आपने कम से कम ऐसा बीट करना है कि दही और अंडे की सफेदी यकजान हो जाए। कम से कम अगर 2 से 3 मिनट बीट करें तो ये अमूमी तौर पर यकजान हो जाता है। इसको आप अपने हाथों की उंगलियों की मदद से अपने सर पर अप्लाई करना है। कोई ब्रश या कोई कॉटन वगैरह यूज़ नहीं करना। अपने हाथों की उंगलियां लेंगे और अपने हाथों की उंगलियों की मदद से आप अपने सर पर अप्लाई करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि सर की जो बालों की जड़ें होती हैं, जो स्कैल्प पे बालों की जड़ें होती हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। पहले स्कैल्प पर अच्छी तरह अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो है आपने बालों की जड़ों की तरफ जाना है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह बालों की जड़ों पर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये रेमेडी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ये रेमेडी तो खैर आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितने आपके बालों को एक्सटर्नली केयर की ज़रूरत होती है उतनी ही आपके बालों को अंदरूनी तौर पर नशोनुमा की ज़रूरत होती है। इस रेमेडी के साथ साथ आपने एक और डाइट प्लान भी फॉलो करना है। डरे मत, मैं आपको कोई लंबा चौड़ा डाइट प्लान नहीं बताने जा रहा। बस इतना कहूँगा
कि इस रेमेडी को आपने हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है। फर्ज करें कि आप इतवार का दिन रख लेते हैं, हर इतवार के दिन आप इस रेमेडी को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद कम से कम आपने 1 घंटा यानी लाजमी तौर पर 1 घंटा लगे रहने देना है, लेकिन जो रिकमेंडेड टाइम है वो है 2 से 2.5 घंटे आपने इस रेमेडी को सर पर लगे रहने देना है। जब आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है तो सर पर कोशिश करें अप्लाई करने के बाद इस रेमेडी को तौलिया वगैरह रबेट लें या शॉपर वगैरह चढ़ा लें, ताकि अच्छी तरह ये रेमेडी आपके बालों पर काम कर सके और फौरी तौर पर खुश्क ना हो जाए। इस रेमेडी के साथ जो डाइट प्लान आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने रोजाना का कम से कम 1 अंडा जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंडे में वो तमाम चीजें होती हैं, वो तमाम न्यूट्रिशन होती है जो आपके बालों को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। वैसे मैं 2 अंडे रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर 2 अंडे ना खा सकें तो कम से कम एक उबला हुआ अंडा लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने कम से कम 2 केलों का इस्तेमाल करना है हफ्ते में कम से कम 3 दिन के लिए, यानी हफ्ते में जो 3 दिन है आपने 2-2 केले लाजमी इस्तेमाल करने हैं। केलों में जिंक होता है, जिंक आपके बालों को ग्रो करने के लिए, आपके बालों को शाइन करने के लिए, आपके बालों को वैसा बनाने के लिए जैसा आप ख्वाब देखते हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडों का इस्तेमाल रोजाना और हफ्ते में 3 दिन कम से कम 3 या 4 दिन रोजाना के 2-2 केलों का इस्तेमाल करते हैं तो और साथ में हफ्ते में 1 बार ये रेमेडी अप्लाई करते हैं तो यकीन माने ये मेरा दावा है कि आपके बाल बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा आप ख्वाब देखा करते थे। आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल स्मूथ होंगे, आपके बालों में नई जान आ जाएगी, रूखे सूखे और बेजान बालों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आप जिन लोगों की बालों की ग्रोथ नहीं होती हैं, रूखे सूखे 2 मुँहे बाल होते हैं, वो ये 1 महीना इस्तेमाल करके देखें जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर बाल बिल्कुल वैसे ना होगे जैसा आप ख्वाब देखते थे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इजाजत चाहूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको क्लिक करना ना भूलिए।